नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है तथा उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। इस पाठ के जो पहले प्रश्न हैं, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे खुशबू रचने वाले हाथ बदबूदार गंदे नाले और कूड़े के ढेर के पास की गंदी बस्तियों में रहते हैं। आर्थिक अभाव के कारण उनका रहन सहन गंदा होता है। क्लियर। अब इसके अगले जो सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है आपसे कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे इस कविता में कवि ने उभरी हुई नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते के जैसे नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथों की चर्चा की है। क्लियर। अब इसके जो अगले सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कवि ने खुशबू रचते हैं हाथ कहकर मजदूरों के श्रम की स्तुति की है। जिन अगरबत्तियों को जलाकर लोग अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित करते हैं, उन अगरबत्तियों को मजदूर बनाते हैं, ये बताने के प्रयास में कवि ने ऐसा कहा है। क्लियर। अब इसके अगले जो सवाल हैं उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का वातावरण गंदगियों से भरा होता है, वहाँ गंदे नाले और कूड़े कचरों के अंबार से बदबू आते रहते हैं। क्लियर। अब इसके अगले जो सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है कि इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे अगरबत्ती बनाने वाले मज़दूरों के जीवन की दुर्दशा का वर्णन करना ही इस कविता का उद्देश्य है। इन मज़दूरों की बेहतरी के लिए लोगों में जागरूकता लाना भी इस कविता का उद्देश्य है। कवि अगरबत्ती बनाने वाले मज़दूरों की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं उन्हें इतनी मजदूरी मिले कि वे भी अन्य लोगों की तरह स्वच्छ वातावरण में सामान्य जीवन जी सकें। क्लियर। अब इसके आगे जो दूसरे सवाल हैं उसमें व्याख्या करना है आपको। उसमें पंक्ति है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, इसकी व्याख्या करना है आपको। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में उन गरीब लोगों के बारे में बताया गया है जो खुद तो बदबू के बीच रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से अगरबत्ती बनाने वाले मज़दूरों के पीपल के पत्ते के जैसे कोमल हाथ वाले बच्चे और जूही की डाल सी सुंदर वो खूबसूरत हाथों वाली स्त्रियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि आर्थिक विपन्नता के कारण ये कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर हैं। शहरों में इनके रहने के बावजूद भी गंदगी के बीच इन मज़दूरों के बच्चे और स्त्रियां अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। क्लियर। अब इसके आगे है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो यहाँ इसके जवाब में आप लिखेंगे
यहाँ इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सुगंधित अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर आखिर कितने प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। स्वयं अभाव में रहते हुए भी ये मजदूर दूसरों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। वे जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं उसकी कल्पना करना भी सामान्य आदमी के लिए मुश्किल है। दूसरों के लिए नाना प्रकार के सुगंधित अगरबत्ती बनाने वाले लोग गंदगी के मध्य नरकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं। क्लियर। अब जो इसके अगले प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने अनेक बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे नालों, कूरों, अगरबत्तियाँ, नाखूनों, नसों, ढेरों, टोले आदि। इन बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर कवि सामूहिकता दर्शाने का प्रयास किया है, अर्थात वे किसी एक मजदूर अथवा एक व्यक्ति की समस्या की बात नहीं करते हैं। गरीब व उपेक्षित लोगों की यह सामूहिक समस्या है। इसके लिए एक अन्य कारण भी है। बहुवचन बनाने वाले शब्दों के माध्यम से कवि अपनी बातों पर जोर देना भी चाहते हैं। क्लियर। अब इसके जो अगले सवाल हैं उसमें कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है। यहाँ मिसप्रिंट है, लिए के बदले यहाँ किए हो गया, उसको आप सही कर लेंगे। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने हाथों के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनमें उभरी हुई नसों, घिसे नाखूनों, पीपल के पत्ते के जैसे नए, जूही की डाल से खुशबूदार, गंदे कटे पीटे और जख्म से फटे हुए प्रमुख हैं। क्लियर। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ्यक्रम में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।